हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन है डिटर्जेंट C12H25SO4Na solution becomes a colloidal solution at a concentration of 10 power minus 3 mole per liter. On an average, 10 power 13 colloidal particles are present in 1 millimeter cube. What is the average number of the detergent, which is C12H25SO4Na, in 1 colloidal particles? तो कितने डिटर्जेंट होगा आपका एक कोलॉइडल पार्टिकल में, ये आपको निकालना है एज पर द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो की कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे डिटर्जेंट्स ही होगा, है ना। हम यहाँ पे डिटर्जेंट्स की ही बात करेंगे। तो क्या होता है ना कि डिटर्जेंट्स को जब आप किसी सोल्यूशन में डालते हो जहाँ पे कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जहाँ पे कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, अगर वहाँ पे आप डिटर्जेंट को डालते हो तो होता क्या है कि जो डिटर्जेंट्स का पोलर पार्ट होता है, ठीक है, डिटर्जेंट्स में भी एक पोलर पार्ट होता है, एक नॉन पोलर पार्ट होता है। तो इसका जो पोलर पार्ट होता है वो अट्रैक्ट हो जाता है टू द पोलर पार्ट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स, है ना। लाइक डिसॉल्व्स लाइक का थ्योरी है, तो जो कोलॉइडल पार्टिकल्स का पोलर पार्ट है उससे डिटर्जेंट्स का पोलर पार्ट लग जाता है, और इस वजह से ये साथ में बाइंड होते हैं और कोऑगुलेट कर जाते हैं, और जब ये कोऑगुलेट करते हैं तो ये मिसेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मिसेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो आपके जो डिटर्जेंट्स हैं वो पुअरली सॉल्युबल मटेरियल्स जैसे कि ऑयल या वैक्सेस होते हैं, जो वाटर से नहीं हट सकते, डिटर्जेंट के साथ वो हट जाते हैं, है ना। अब डिटर्जेंट बेसिकली क्या करता है, लोअर कर देता है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर को, है ना। इट लोअर्स द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, एंड इस वजह से कोई भी ऑयल या डर्ट जैसा मटेरियल होता है वो आसानी से निकल जाता है। ओके, तो ये डिटर्जेंट्स का काम होता है, ये आपके डिटर्जेंट्स होते हैं, है ना। तो मिसल कैसे बनती है, जैसे अगर आपका ऑयल का पार्टिकल है तो हाइड्रोफिलिक पार्ट इधर होता है और हाइड्रोफोबिक पार्ट बाहर की तरफ होता है, जो वाटर हीटिंग है वो बाहर की तरफ होता है ना। इस तरीके से आपका मिसल का फॉर्मेशन होता है जो क्लेंजिंग एक्शन में हेल्प करता है। अब अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि आपके पास डिटर्जेंट है जो कोलॉइडल सोल्यूशन बन जाता है 10 की पावर -3 मोलर पे, मोल पर लीटर मतलब मोलर कॉन्सेंट्रेशन, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हो कि एक मोल आपने 1000 लीटर में डिसॉल्व किया है, तो 10 पावर -3 मोलर आएगा ना, क्योंकि मोलारिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, यही होता है, ठीक है। अब 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ डिटर्जेंट में, अगर 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ डिटर्जेंट की हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास कितने मोल्स ऑफ डिटर्जेंट है, कितने मोल्स ऑफ डिटर्जेंट है, 10 की पावर -3, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन थी 1 मिलीमीटर क्यूब मतलब 10 की पावर -6 हो गया, यानी कि ये हो गया 10 पावर -9 मोल्स ऑफ डिटर्जेंट हो गया आपके पास, है ना। अब एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं एक मोल में एवोगाड्रो नंबर होता है, तो इसको राउंड ऑफ करके 6.022 की जगह 6 × 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स लिख लेते हैं ना, फॉर इजियर कैलकुलेशन, तो इससे हमारा आंसर राउंड अबाउट सही आएगा। तो एक में एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, तो एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स हो गए। तो अब 10 की पावर -9 में कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, 10 की पावर -9 मोल्स हैं आपके पास अगर डिटर्जेंट के, तो इसमें कितने हो जाएंगे 6 × 10 की पावर 23 × 10 की पावर -9 मॉलिक्यूल्स, इतने हो जाएंगे, है ना। तो एवरेज नंबर ऑफ डिटर्जेंट आयंस एक कोलॉइडल पार्टिकल में कितने हैं, एवरेज नंबर ऑफ डिटर्जेंट आयंस in 1 colloidal particle, ये कितना आ जाएगा आपके पास
ये आ जाएगा आपके पास, ये जो हमने निकाला है यहाँ पे 6 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10 की पावर -9, जो कि निकल के आएगा 6 इंटू 10 की पावर 14 डिवाइडेड बाय, आपके पास यहाँ पे 10 की पावर 13 कोलॉइडल पार्टिकल्स है, तो 10 की पावर 13 से आपने डिवाइड कर देना है, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा निकल के 60। तो डिटर्जेंट आयंस एक कोलॉइडल पार्टिकल में आपको कितने मिलने वाले हैं? 60 मिलने वाले हैं। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।